Hello students, myself Dr. Swati Bala. Today I will discuss about गर्भव्यापत। आज गर्भव्यापत में मैं गर्भस्राव एवं गर्भपात का वर्णन करूंगी, जिसमें मैं गर्भस्राव एवं गर्भपात की परिभाषा, इसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण एवं उपद्रवों का वर्णन करूंगी। इसके साथ ही मैं सामान्य चिकित्सा सिद्धांत का भी वर्णन करूंगी। इसको जो मॉडर्न में एबॉर्शन से कोरिलेट किया जाता है, जिसकी वीडियो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने अपलोड कर दी है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले है गर्भव्यापत क्या है। गर्भस्य व्यापत गर्भव्यापत, गर्भ को आक्रांत करने वाले जो भी फैक्टर फीटस को इफेक्ट करते हैं वो सारे विकार क्या हैं, गर्भव्यापत कहे जाते हैं। आचार्य शारंगर ने अष्ट गर्भव्यापतों का वर्णन किया है, सिर्फ नाम ही उल्लेख किया है, कोई विशिष्ट लक्षण इसका नहीं बताया है। तथा अष्टो गर्भजा गदा उपविष्ट गर्भः स्या तथा नागोदरः समृतः मक्लो मूढगर्भश्च विष्कम्भो गूढगर्भक जरायु दोषो गर्भस्य पातर अष्टक समृतः। तो जो आचार्य शारंगर ने अष्ट गर्भव्यापत बताए हैं तो वो इस प्रकार है। पहला है उपविष्टक, नागोदर, मक्कल, मूढगर्भ, विष्कम्भो, गूढगर्भ, जरायु दोष एवं गर्भपात। इसके बाद जो आचार्य भेल थे उन्होंने गर्भव्यापत्ति के कारण माने हैं। तो पहला क्या कहा है उन्होंने, नरस्य स्त्री स्वरत्वम व स्त्री पुरुष स्वरा, नर का स्त्री स्वर हो जाना या फिर स्त्री का पुरुष स्वर का हो जाना, आम गर्भ की विच्युति, आम गर्भ की विच्युति होनी, वापी गर्भ व्याप्ति या बिंदु, यही सारे कारण गर्भ व्यापति के हैं। गर्भस्राव एवं गर्भपात की परिभाषा, आ चतुर्थात् ततो मासात् प्रसर्वेद गर्भ विच्युति तथा स्थिर शरीरस्य पातः पंचम षष्ठ्यो। अगर गर्भ की विच्युति 4 महीने तक होती है तो उसको गर्भस्राव कहेंगे। अगर गर्भ की विच्युति जब उसका स्थिर शरीर बन चुका है तब हो, मतलब पंचम से षष्ठम मास में अगर उसकी विच्युति हो रही है, जब वो पूरे ऑर्गन जो है उसके फॉर्म हो चुके हैं तब उसको गर्भपात कहेंगे। मधुकोश के जो व्याख्याकार हैं, मधुकोश के व्याख्याकार ने भोज का वचन को उद्धृत करते हुए गर्भस्राव की मर्यादा जो है 3 माह तक बताई है तथा इसके पश्चात जो है संघातभूत होने के कारण, मतलब वो स्टेबल होने के कारण फीटस जो है उसको अब गर्भपात की संज्ञा देंगे। भंगसेन जो है वो क्या कहते हैं कि 4th मंथ तक गर्भ जो है वो द्रव स्वरूप रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसे गर्भस्राव कह रहे हैं। पर इसके बाद क्या है, जब वो घन स्वरूप हो जाएगा, थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तब उसको गर्भपात की संज्ञा देंगे। फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थी फीटस, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थी फीटस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान 2 में इसका उल्लेख किया है। शुक्र असृग आत्म आशय यस्य काल संपदा यस्य उपचारश्च हितस् तथा अन्ये गर्भश्च काले च सुखी सुखम च संजायते संपरिपूर्णम देहा। शुक्र असृग शोणित आत्मा आशय काल, इन सबका संपद होना मतलब विकार रहित होना, इसके साथ माता का आहार विहार, जिसके उपचारश्च हितस् तथा अन्य, अगर ये सारे फैक्टर जो हैं वो नॉर्मल हैं तभी गर्भश्च काले, तभी गर्भ जो है अपने जो है पूरे काल को पूरा करता हुआ सुख से संपरिपूर्णम देह, पूरी देह के साथ जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। पर अगर इनमें से कोई भी फैक्टर जो है विशेष है या दोष युक्त है तो एक नॉर्मल डिलीवरी या फिर एक हेल्थी फीटस जो है वो डेवलप नहीं होगा और ना ही वो पूरे उसको प्रेगनेंसी पीरियड को पूरा फॉलो नहीं कर पाएगा और उसका क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, मतलब उसमें गर्भपात या गर्भस्राव हो जाएगा। अब इसके निदान क्या है, तो निदान में पहला है जो सुश्रुत में निदान स्थान 1 में बताया है। तो यही जो निदान है ये सारे मूढ़ गर्भ के भी निदान हैं। तो इसमें है ग्राम्य धर्म यान वाहन अदप गमनम रसखलनम प्रपतनम प्रपीडनम धावनम अविगातः विष्म शयन आसनो उपवास वेग अविगात रूक्ष कटुतिक्त भोजन शोक अतिक्षार सेवन अतिसार वमन विरेचन प्रेंखोलन अजीर्णम गर्भशातन प्रवृत्ति विशेषे वंदनानम उच्यते गर्भफलम वृद्ध वंदन आद अभिघात विशेषे। तो ग्राम्य धर्म क्या है, अत्यधिक मैथुन कर्म करना, यान वाहन आदि की सवारी करना, अदगम बहुत तेज चलना,
प्रस्खलनम, प्रस्खलनम क्या है कि ठोकर लग के गिर जाना, प्रपतन है सीढ़ियों से गिरना या कहीं ऊंचाई से गिर जाना। उसके बाद है दावन, बहुत तेज से दौड़ना। इसके बाद है प्रपीडनम, दावनम अभिघात, किसी शस्त्र आदि से आघात लगना। विषम स्थान में शयन एवं बैठना, उपवास, बेगों का धारण करना, अति रूक्ष कटु एवं तिक्त भोजन या फिर क्षार का अति सेवन करना। वमन एवं विरेचन का अत्यधिक प्रयोग करना, अजीर्ण होना, या फिर गर्भशातन औषधियाँ लेना, मतलब ऐसी औषधियाँ जो गर्भ को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, उसमें जो है उसकी गर्भस्राव की प्रवृत्ति को जो है बढ़ा रही हैं, ऐसी औषधियों का लेना। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इसलिए सारी चीज़ें गर्भ को अपने बंधनों से, जो माता के साथ उसका बंधन है वहाँ से उसे मुक्त करेंगे, यूट्रस से उसको सेपरेट करेंगे। जिस प्रकार आघात या फिर वात आदि के कारण, मतलब वायु के कारण जो है फल अपने वृंत मतलब अपनी टहनी से गिर जाता है, उसी प्रकार गर्भ भी क्या करता है, माता के जो बंधन है जहाँ पे यूट्रस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद चरक ने शारीरिक स्थान 8 में भी इसके निदान दिए हैं। असूय, ईर्ष्या, भय, त्रास, विवाह, व्यायाम, संक्षोभ, संधारणम, भीष्म, शयन, स्थान, शुद्ध, पिपासा, अति योगात, कदा आहार वा पुष्पम पश्चित। आचार्य चरक ने कहा है कि अगर 4th मंथ के बाद भी माता क्या करती है, अत्यधिक क्रोध करती है या फिर शोक करती है, असूया मतलब झूठ बोलती है, ईर्ष्या रखती है, भय है, उसको किसी चीज का डर है, त्रास है, वैवाह करती है, मैथुन कर रही है, व्यायाम बहुत अधिक कर रही है, संक्षोभ हो रहा है, संधारणा मतलब वेगों का धारण करती है, भीष्म शयन मतलब ऊंची नीची जगहों पे बैठ रही है, जो सोने से, अत्यधिक प्यास का जो है अति योग मतलब बहुत देर तक प्यास लगी, पानी ना पीने से, भूख को अत्यधिक देर तक रोकने से, या फिर कदाहार बहुत गंदा जो है खाना खा रही है, जैसे रात का बासी खाना खा रही है, या फिर जो अनहाइजेनिक फूड जो है वो ले रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके सेवन से स्त्री में क्या हो जाएगा, पुष्प का दर्शन हो जाएगा। मतलब पुष्प का दर्शन का मतलब रक्तस्राव होने लगेगा, जिसे हम लोग गर्भस्राव एवं गर्भपात कहते हैं। अब इसके बाद चरक शारीरिक स्थान में एक और श्लोक है, उसमें लिखा है ये हास्य कुक्षो वृद्धि हेतु समाख्यात वाबस तेषाम विप्रिय उदरे। ऐसे कोई भी रीजन जो भी गर्भ की वृद्धि के लिए जितने भी हेतु हैं, अगर उससे ऑपोजिट चीजें गर्भिणी उपयोग में ला रही है तो वो क्या करेंगे, वो सारे क्या करेंगे, गर्भस्राव एवं गर्भपात जो है उसके निदान बनेंगे। इसके बाद सुषुप्त शारीरिक स्थान में कृमि मतलब इन्फेक्शन, वात वायु से अपान वायु, और अभिघात कोई इंजरी, ये 3 रीजन जो है मेन माने गए हैं जो अबॉर्शन करवाते हैं, मतलब गर्भपात या फिर गर्भस्राव कराते हैं। इसके बाद है कि माता के आगंतुज एवं मानसिक दुख, माता के जो मतलब मेंटली अगर माँ दुखी है या फिर वो आगंतुज मतलब उसको कोई फिजिकल जो है उसे प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, गर्भ को भी पीड़ा पहुंचाएंगी। तो इन सब रीजन की वजह से भी कई बार क्या होता है कि उसमें जो है गर्भस्राव या फिर गर्भपात देखने को मिलता है। तो ये सारा टेबुलर फॉर्म में बता दिया है। ये जो मानसिक निदान है ये किस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मानसिक निदान जो है एचपीओ एक्सिस पे वर्क करते हैं। ये सारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो एक्सिस है वहाँ पे एक्ट करेंगे और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होंगे और वो ही रिस्पॉन्सिबल बनेंगे बाद में अबॉर्शन के लिए। अन्य निदान में आचार्य वाप्रकाश जो है उन्होंने इसको 80 योनि मतलब 80 जो वात के डिसऑर्डर हैं उसी में गर्भनाश को भी इंक्लूड किया है। गर्भ उपघात कर वात मतलब जो भी गर्भ को उपघात करने वाली वात है, अगर वो गर्भिणी सेवन करती है तो भी ये निदान है इसका गर्भस्राव का। भंग सेन ने कहा है कि अगर स्त्री जो है मैथुन करती है तो उसमें क्या है, गर्भिणी स्त्री अगर मैथुन करती है तो भी गर्भस्राव एवं कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज बच्चे में देखने को मिलती हैं। काश्यप संहिता में यातहारिणियों के अंदर क्या है, अंडगनी दुर्धरा काल रात्रि वश्या, अगर ऐसी यातहारिणियां जो है उससे गर्भिणी या आक्रांत है तो वो एबॉर्शन मतलब गर्भस्राव करवाएंगी, और अगर स्तंभनी मोहनी और क्रोशनी यातहारिणियों से गर्भिणी आक्रांत है तो वो गर्भ में व्यापद उत्पन्न करेंगी। अगर स्त्री जो है रजस्वला के 3 दिनों
3 दिनों तक अगर वो कोइटस परफॉर्म करती है तो भी एक ही रीजन बनेगा गर्भपात का, गर्भस्राव का, या फिर हीन अंग जो है उसमें बच्चे में मिलेंगे। अगर पुरुष की आयु जो है 25 वर्ष से कम है और स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है तो ये भी एक रीजन है अर्ली अबॉर्शन का। इसके बाद है विषंती योनि व्यापत में जितने भी 20 प्रकार के योनि व्यापत हैं, अगर फीमेल जो है प्रेगनेंसी से पहले ही उसमें जो है योनि व्यापत है तो भी क्या है उसमें भी जो गर्भस्राव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर योनि जो है गर्भाशय जो है वो शुद्ध नहीं है तो वहां पे जो है शुद्ध आर्तव नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो प्रोजेनी है जो फीटस है वो भी हेल्थी डेवलप नहीं होगा। अब इसके बाद है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति क्या है? सविमुक्त बंधनो गर्भाशय अतिक्रम्य यकृत प्लीहा आंत्र विवरे संसमाना पोष्ठ संक्षोभम आप्यदायति तस्य यत्र संक्षोभात् वायुरपानो मूढ़ः पार्श्ववर्ती शीर्ष उदरो योनि शूल अनाह मूत्र संघ नाम अन्य आपदम गर्भ च्यावेति तरुण श्रवणित श्रावेन सुषुप्त निदान स्थान 8। तो उपयुक्त निदान के सेवन से गर्भ बंधनों से मुक्त होता है और गर्भाशय का अतिक्रमण करता है। गर्भाशय का अतिक्रमण करता हुआ यकृत आंत्र प्लीहा विवर से नीचे आता है और कोष्ठ में संशोधन मतलब कोष्ठ में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, तो जिसके कारण क्या अपान वायु विगुण मतलब वो अपने प्रकुपित हो जाती है, जिसके कारण पार्श्व कुक्षी वस्ती शीर्ष उदर एवं योनि में शूल तथा अनाह एवं मूत्र संग मिलता है, जिसके और इसकी वजह से जो तरुण गर्भ है जो वहां पे आम गर्भ है वो क्या है शोणित स्राव के साथ उसका क्या है पतन हो जाता है, ब्लीडिंग के साथ उसका वहां से एक्सपल्शन हो जाता है। गर्भस्राव एवं गर्भपात के सामान्य लक्षण क्या है? तो सुश्रुत ने कहा तत्र पूर्वोक्त कारणे पतिष्यति गर्भे गर्भाशय कटिवंशनम वस्ति शोनाने रक्त दर्शन। पूर्वोक्त जितने भी कारण थे उन कारणों से क्या हुआ गर्भ का पतन होगा और उससे क्या लक्षण दिखेंगे? गर्भाशय कटिवंशन पार्श्व शोणी एवं योनि वस्ती प्रदेश में शूल होगा, पुष्प दर्शन ब्लीडिंग पर वेजाइना अनाह एवं मूत्र का संग मिलेगा। आचार्य डलहन के अनुसार क्या है कि शूल क्यों हो रहा है? वायु के प्रकोप के कारण शूल मिलेगा और रक्तस्राव आम गर्भ का पात हुआ है या फिर आर्तवाही स्रोतों के मुख का खुल जाने से। तो आर्तवाही स्रोतस वहां पे क्या है जो एंडोमेट्रियम वहां थी वो क्या हो चुकी है, जैसे ही प्लेसेंटा जो सेपरेट किया वहां से वो सारे चैनल्स क्या हो गए ओपन हो गए और वहीं से क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है। अब इसके विशिष्ट लक्षण क्या है? तो विशिष्ट लक्षण पहला है प्रस्रंसमान गर्भ लक्षण। तो इसमें स्लाइट डिसेंट फॉर द एक्सपल्शन मतलब माइट्स वो डिसेंट कर रहा है एक्सपेल करने के लिए। तो प्रस्रंसमान है पतनाय किंचित चलती मतलब गर्भ जो है पतन के लिए थोड़ा सा चलने को तैयार रहता है। प्रस्रंसमान सदाह पार्श्व पृष्ठशूल अस्तिक दर अनाह मूत्र संग। तो जो गर्भ पतन के लिए चलने को तैयार है तो उसके लक्षण किस प्रकार मिलेंगे? पार्श्व एवं पृष्ठ में दाह युक्त शूल होगा, अस्रिक्तर मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग पर वेजाइना मिलेगी, अनाह होगा और मूत्र का संग होगा। स्थानांतर गमन के लक्षण मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह पे गर्भ जो है डिस्प्लेस हुआ है तब क्या लक्षण मिलेंगे? तो स्थानात स्थानम च प्रकाम्यति गर्भे कोष्ठ स्तंभ। तो तब क्या मिलता है? कोष्ठ में शोभ मतलब कोष्ठ में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और शूल आदि लक्षणों का भी वर्णन डलहन ने किया है। तो गर्भस्राव एवं गर्भपात के उपद्रव क्या है? तो इनका कहीं स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है पर कहीं कहीं संहिताओं में इनका वर्णन मिलता है। तो पहला है शोथ अर्श अपतानक जिसको हम टेटनस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। गर्भ स्फुरण है, अत्यधिक वेदना है, अत्यधिक रक्त का स्राव है, अदृष्ट शोणित वेदना, फिर उसके बाद मूत्र का संग है, वस्ती एवं मूत्र में शूल है तथा दाह मिलेगी। अब है कि गर्भ अवस्था के 3 मास तक गर्भस्राव होने पर चिकित्सा में क्यों कठिनता हो रही है? तो इसका कॉज क्या है कि गर्भ असंजात सारा है, गर्भ अभी द्रव रूप है इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता। और दूसरा है गर्भ आमन्व्य होने से वृद्ध उपक्रम है, गर्भ में क्या है आम का संबंध है और आम की चिकित्सा जो है वो उष्ण है और गर्भ स्थापन की जो चिकित्सा होती है वो सारे शीत रह के हैं। दोनों ही चिकित्साएं एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट हैं, इसलिए जो है विरुद्ध उपक्रम होने के कारण ही इसमें चिकित्सा में जो है कठिनता रहती है। तो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है? सामान्य चिकित्सा है कि दुग्ध पान पथ्य है और उष्णोदक पान निषिद्ध है। रक्तपित्त की चिकित्सा करें पर शोधन रहित रक्तपित्त की चिकित्सा होनी चाहिए। दोषों के अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए, बेल के अनुसार शीतल परिषेक अवगाह प्रदेह जीवनी औषधियों से सिद्ध शीर का पान करवाएं। तो ये एक सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है। अब इसका जो विशिष्ट चिकित्सा सिद्धांत है वो मैं नेक्स्ट जो पार्ट बनाऊंगी वीडियो का उसमें अपलोड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।